आज है 4 जनवरी सन 1969 की साकार वाणी। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाने वाला रूहानी, जिस्मानी बाप नहीं। और बच्चे भी रूहानी स्टेज में बैठने वाले, देह अभिमानी की स्टेज में रहने वाले नहीं। तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंचते ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं, क्योंकि रूहानी स्टेज है ही स्वस्थिति की स्टेज। जो स्वस्थिति में रह करके पढ़ते हैं वो जरूर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अगर सभी को ये निश्चय है तो परंतु सभी तो एक जैसे होते नहीं है। फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर तक होते हैं। पेपर में भी फर्स्ट से लास्ट तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होते हैं तो कोई पास भी होते हैं। तो हर एक बच्चा अपने दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं परंतु मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ? ये पढ़ाई है ना। देखने में भी आता है जो कोई पेपर में कमजोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। बल मॉनिटर होगा तो भी कम सब्जेक्ट में होगा तो नीचे चला जाएगा। कोई बिरला स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप लेते हैं तो ये भी स्कूल है। तुम जानते हो हम सभी पढ़ रहे हैं। इसमें इस पढ़ाई में पहली निशानी है पवित्रता की। बाप को बुलाई आई है पवित्र रहने के लिए। इस पढ़ाई से ही पवित्र बनेंगे। फिर भी अगर क्रिमिनल आई काम करती है तो खुद भी फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ये जरूर आता है कि हम फलाने सब्जेक्ट में बहुत कम हूं। कोई ऐसे भी समझते हैं हम तो फेल हो जाएंगे। तो इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता की। बहुत लिखते हैं, बाबा हमने हार खा ली, तो इसको क्या कहेंगे? कहेंगे फेल हो गए। उनकी दिल में आता होगा कि अभी तो मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया बनाते हो ना, क्योंकि तुम्हारी तो अहम आब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण बनने की है। बाप कहते हैं
बच्चों माम एकम याद करो और पवित्र बनो, तेरे लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते ही होंगे ये उतना उच्च पद पाई सकेंगे व नहीं पाई सकेंगे। क्योंकि वो सुप्रीम टीचर है और ये दादा भी तो स्कूल पढ़ा हुआ है। कोई कोई सोखरे ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को उनको सजा देनी पड़ती। आगे तो बहुत जोर से सजाएं देते थे, अभी सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट और ही बिगड़ते जाते हैं। आजकल स्टूडेंट का कितना हंगामा होता है, गवर्नमेंट से भी हंगामा करते हैं। गवर्नमेंट स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहती है। अभी वो देखो क्या करते हैं, जहां तहां आग लगाते रहते हैं। आग लगाते हैं, नुकसान करते हैं, इस बात में अपनी जवानी दिखाते हैं। ये है ही आसुरी जाति। यहाँ के जवान लड़के बहुत खराब होते हैं। जवानों को ही आग लगी हुई होती है शैतानी की, क्योंकि उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं और देखने में तो बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, तो इसमें भी इनका अंत नहीं पाया जाता है। कोई समझ नहीं सकते हैं ये किस प्रकार के हैं। हाँ, ज्ञान की बुद्धि से पता पड़ता है ये कैसा पड़ता है और इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे कि मुख से फूल निकलते, और कोई तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि मुंह से पत्थर डालते हैं। देखने में बहुत अच्छे अच्छे हैं, पॉइंट आदि भी लिखते हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाहर का शो देखो कितना, माया बड़ी दुस्तर है। इसलिए गायन है आश्चर्यवत सुनंती, अपन को कहलावंती कि हम शिव बाबा की संतान हैं, औरों को भी सुनावंती, कथंती फिर भागंती और ट्रेटर बनती। ऐसे नहीं कि जो होशियार होशियार है ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है, एरोप्लेन सहित दूसरे इलाके में चले जाते, यहां भी ऐसे होता है। तो इस स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। तुम बच्चों को भी इस पढ़ाई में बड़ी मेहनत है, कोई को भी पढ़ाने में मेहनत तो होती है। देखा जाता है कि ये स्टूडेंट सभी को डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो टीचर को दिल होता है इनको हंटर मारना चाहिए। स्कूलों में हंटर भी लगाते हैं ना, ये तो बाप है, और बाप तो कुछ भी नहीं कहते। बाप के पास कोई कानून नहीं है,
यहां तो बिल्कुल ही शांत रहना होता है। बाप तो है सुखदाता, प्यार का सागर। तो बच्चों की भी चलन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी चलन होनी चाहिए जैसे कि देवताएं होते। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु कोई कोई पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बन पड़ते। जो फेल होते हैं उनको तो जरूर दुर्भाग्यशाली कहेंगे। बाबा जानते हैं कि अंत तक ये होता रहेगा। कोई कोई तो महान दुर्भाग्यशाली जरूर बन पड़ते हैं। चलन ऐसी होती है जो समझा जाता है ये आगे चल के ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक ही नहीं है, क्योंकि सभी को दुख देते रहते। जैसे कि सुख देना जानते ही नहीं, तो ऐसों की आगे चल के क्या हालत होगी। बाबा तो कहते हैं सदैव अपनी संभाल करो, और ये संभाल ड्रामा अनुसार होने भी जरूर है। क्रोध, थोड़ी सी बात में क्रोध का एकदम भूत आ जाता है। मोहड़ा लोहे से भी बदतर बन जाता है। सो भी अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे बहुत हैं जो बहुत गुस्से में आकर के फिर बाप को कब पत्र भी नहीं लिखते। 4:69 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे विचारों की क्या हालत होगी। बाप तो रोज समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सर्व का सदगति दाता है। कहते मैं आया हूं सर्व का कल्याण करने। आज सबकी सदगति करता हूं, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे कल हम विश्व के मालिक थे, आज हम गुलाम बन पड़े। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है, और ये झाड़ वंडरफुल झाड़ है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है ये झाड़ है और इनकी आयु कितनी है, क्योंकि झाड़ की आयु तो जरूर होनी चाहिए। इनको कहा ही जाता है कल्प वृक्ष। इसकी आयु एक कल्प है। अब बताओ कल्प में कितने वर्ष होते हैं, परंतु ये भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम तो जानते हो कि कल्प माना पूरे 5000 वर्ष। 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है, जिसमें 2500 वर्ष की तो हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। हिस्ट्री बनती ही तब है जब दुख का टाइम होता है। दुख का टाइम एक एक दिन मास करके गिनना पड़ता है। सुख का टाइम तो गिना नहीं जाता है। तो जब से दुनिया में दुख शुरू हुआ, द्वैतवादी दुनिया शुरू हुई, दो दोगली बातें शुरू हुई, तब से दुख शुरू होता है। उसे कहते हैं द्वापर। जब से दो धर्म पिताएं आकर के दो प्रकार के धर्म स्थापन करते रहे,
टकराव होता रहा, दुख बढ़ता गया, तो हिस्ट्री बनने लगी। तो दुख के टाइम की हिस्ट्री बनती है। दुख का टाइम जैसे कि रात का टाइम है ठोकरें खाने का, कोई को रास्ता नहीं मिलता। बाप आते हैं तो उजाला कर देते हैं, बाप कोई ठोकरें नहीं खाता, सबको बुद्धि का ठिकाना मिला हुआ है। देवताएं होते ही आत्मिक स्थिति वाले, उनको बुद्धि का ठिकाना मिला हुआ है। मैं आत्मा हूं, आत्मिक स्थिति में बुद्धि टिकती है, पर चिंतन में बुद्धि नहीं जाती। तो 2500 वर्ष है सुख की दुनिया और 2500 वर्ष है दुखी की दुनिया। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ 5000 वर्ष का है और इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेर के झाड़ की नॉलेज अभी तुम बच्चों को मिल रही है। एक्यूरेट नॉलेज अभी मिलती है। ऐसे तो गीता में भी लिखा है, इस झाड़ की जड़ें ऊपर को है, ऊर्ध्वम मूलम अधशाख, अश्वत्थ वृक्ष नाम दिया है। परंतु खुलकर नहीं बताया कि नॉलेज देने वाला कौन है। इस वृक्ष की नॉलेज देने वाला वो ही हो सकता है जिस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। और जो भी आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, वो तो अपने पूर्व जन्म को भूल जाती, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सब अपने पूर्व जन्म को भूलते हैं। वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे नहीं हो सकते। मनुष्य सृष्टि का बीज तो है, वो भी जन्म मरण के चक्र में आता है। और बीज कितना छोटा होता है, परंतु उनसे झाड़ देखो कितना बड़ा निकलता है और कितना फल देता है। तो ये फिर है वंडरफुल झाड़। इनका बीज बहुत छोटा होता है और आत्मा तो देखो कितनी छोटी है। आत्माओं का बाप भी बहुत छोटा है। आत्मा इतनी छोटी है कि इन आंखों से देख भी नहीं सकते। बलराम तीर्थ का बतलाते हैं, उसने कहा मैं क्या रामकृष्ण आगे बैठा था तो एक ज्योति उनसे निकली और मेरे में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकल करके फिर समाये थोड़ी सकती है। तो क्या निकला? कहा कि गुरु से ज्योति निकल मेरे में समा गई। आत्मा निकली तो शरीर तो जरूर गिर पड़ेगा। अब बताओ ये क्या राज है जो रामकृष्ण ने बोला? उन्होंने तो हद की बात बोली, साक्षात्कार की। ये है बेहद की बात।
कि राम कृष्ण में वो निराकार ज्योति समा जाती है और नई दुनिया स्थापन करती है। पुरानी दुनिया भस्म हो जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि उनकी आत्मा निकल गई या समा गई। रामकृष्ण की आत्मा तो पहले से ही मौजूद रहती है। तो ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग ऐसे ही मान लेते हैं और फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवान वाच कोई भी मनुष्य की महिमा नहीं है। रामकृष्ण की भी महिमा नहीं, तो रामचंद्र और कृष्णचंद्र की भी महिमा नहीं। महिमा अगर कहें तो उसकी है जो मनुष्यों को देवता बनाने वाला है। राम और कृष्ण तो देवताएं थे, बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनवाया था। जयंती मनाना हो तो शिव बाबा की मनाओ। इन लक्ष्मी नारायण को भी नरसिंह नारायण बनाने वाला शिव बाबा है। लक्ष्मी नारायण के बचपन का नाम कृष्ण है, इसलिए कीर्तन गाते हैं तो कहते भी है हे कृष्ण नारायण वासुदेव, परंतु समझते नहीं है कि कृष्ण 16 कला संपूर्ण, नारायण 16 कला संपूर्ण। भगवान तो कलाओं में बांधा ही नहीं जा सकता। शास्त्रों में लिख भी दिया है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, वो कलाओं से परे है। तो साबित हो जाता है कि कृष्ण या नारायण गीता का भगवान नहीं हो सकता। गीता का ज्ञान देने वाला तो एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, वो बस एक ही है। उस एक को ही याद करो और वो एक किसको पता नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक बिंदु है और बिंदु बिंदु तो सभी आत्माएं हैं। तो पता कैसे चले कौन सा बिंदु? वो ज्योति बिंदु जब तक प्रवेश न करे कोई पार्टिकुलर शरीरधारी में, तब तक पता कैसे पड़े कि भगवान कौन है? भगवान आवेगा तो जरूर नया ज्ञान सुनावेगा, नई बात बतावेगा ना। वो खुद कहते हैं कि मैं ऊंचते ऊंच हूं, ऊंचते ऊंच धाम का रहने वाला हूं और ऊंचते ऊंच बनाता हूं। फिर तुम बच्चे नीचे गिरते हो। ये किसको भी पता नहीं है कि ऊंचते ऊंचे लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद कैसे नीचे गिर जाते। तब तुम भी विश्व के मालिक थे, फिर अभी देखो क्या बन गए हो। सतयुग में कौन थे ये भी तुम जानते हो, तुम ही सभी थे और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार थे। राजा
महारानी भी थे, सूर्यवंशी डायनेस्टी भी थी, चंद्रवंशी डायनेस्टी भी थी। तो बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। ये षष्ठी चक्र का सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में सदैव चलते फिरते बना रहना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे चैतन्य लाइट हाउस हो। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वो अभी अवस्था नहीं हुई है। होना तो जरूर है। जो पास विदानर होंगे उनकी ऐसी अवस्था जरूर बनेगी कि लाइट हाउस मिसाल चारों ओर रोशनी देती रहेगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी जो तभी कहेंगे बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों पर कहते हैं कि मैं राजाई नहीं करता हूं, मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूं। इसको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मेरे सिवाय और तो कोई निष्काम सेवाधारी हो ही नहीं सकता। जिनको शरीर होता है उनको कामना जरूर होती है। ये शरीर रथ है, रथ है जिनको उनको स्वार्थ जरूर होता है। शास्त्रों में भी लिखा है सुर नर मुनि सब की है रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। तो निष्काम सेवादारी कोई कैसे हो सकता? ये सिर्फ बाप का काम है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। सिर के ऊपर चढ़ाते हैं कैसे? क्या मिसाल है? हैं? क्या? अरे शास्त्रों में कोई निशानी है, चित्रों में निशानी है। गंगा को चढ़ाया, या तो बच्चों की बात है, एक गंगा की बात थोड़े ही है। शंकर के जूड़े में 8 मणके भी दिखाते हैं। वो आत्मा रूपी चैतन्य मणके हैं जो रुद्रमाला के मणके बनते हैं। इसलिए रुद्राक्ष की माला के मणके के रूप में दिखाए जाते हैं। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम युग पर ही आकर के सभी को सदगति देते हैं और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, और नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाप सभी को देते हैं। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कुछ भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए, परंतु माया इतनी जबरदस्त है जो अकल ही चट कर देती है। और अच्छे अच्छे महारथियों का ऐसा हाल होता है। इसलिए बाप कहते हैं कि खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है, क्योंकि इस रथ द्वारा ही तुमको बाप सुनाते हैं। नहीं तो इसने तो कब गाली नहीं खाई थी। सभी प्यार करते थे।
अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं, और बच्चे ही ऐसी चलन चलते हैं जिस कारण बाबा को और ब्रह्मा को गाली खानी पड़ती है। प्रेटर बन करके भागंती हो जाते, तो फिर उनकी क्या गति होगी? फेल ही हो जाएंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। माया किसको छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग माया लगाई देती है। बाप कहते मेरे सभी बच्चे काम की इच्छा पर चढ़ काले बन गए। अभी कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम गोरे बन जाएंगे। सभी काम शिक्षा पर चढ़ बिल्कुल काले कोयले बन गए। ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो दिन में 2-4 बार भी काम शिक्षा पर चढ़ते, और इस वैश्यालय में वैश्याएं तो सारा दिन यही धंधा करती रहती है, तो जरूर भ्रष्ट भी बनेंगे। एकदम काले काले कोयले बन करके जल मरते हैं। चार 169 की वाणी का 30 रखे। अब ये तो जानते हैं सभी एक जैसे तो नहीं हो सकते, न सभी का एक जैसा पार्ट है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। इस दुनिया का तो नाम ही है वैश्यालय। कितनी बार काम शिक्षा पर चढ़े होंगे। और ये रावण तो कितना जबरदस्त है। माया रावण बुद्धि पतित कर देती है। यहां आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी तो ऐसे ऐसे बन जाते। माया कितनी बारी गटर में डाल देती। ये दुनिया है ही रौरव नरक, रात दिन यही धंधा करते हैं। इस दुनिया में कोई को ताकत नहीं है जो इस वैश्यालय को उठाई दे। जो कि ऑफिसर लोग ये ऐसे काले कोयले बन गए, तो फिर उठावेंगे कोई कौन? दुनिया की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। सिवाय बाप की आज की क्रिमिनल आई सिविल नहीं बन सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है तो सुनाई हुई बात, परंतु दृष्टांत तो देते हैं ना। वो इतना कामी था जो सर्प को रस्सी समझ ऊपर चढ़ गया। अभी सर्प को कैसे हाथ लगावेंगे? ये एक मिसाल बनाया है कि सर्प के ऊपर चढ़ गया। फिर वैश्या ने उन्हें ठोका, ये तुम क्या करते हो? तुमको पता नहीं पड़ता है? विषय विकार के पीछे इतना अंधे बन गए हो। तब उनको गुस्सा आया और उन्होंने अपनी आंखें निकाल दी। बाप कहते हैं अभी तो सभी हैं अंधे की औलाद अंधे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, अज्ञान बना दिया है। कहते हैं तुम अज्ञानी अंधे हो। अभी ज्ञान तो गुप्त है और इसमें कुछ बोलने का भी नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है और ये ज्ञान बहुत सहज है। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। 5-6 आना भी मुश्किल अवस्था ठहरती है। इस समय तो सब तूफानों के बीच में है। पक्के हो जाएंगे
फिर इतने तूफान नहीं आवेंगे, गिरेंगे भी नहीं। फिर देखना कि तुम्हारा ये झाड़ कितनी जल्दी जल्दी बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है। थोड़ा विनाश होगा तो फिर बहुत खबरदार रहेंगे, फिर बाप की याद को एकदम चटक पड़ेंगे, समझेंगे टाइम बहुत ही थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत ही प्यार से चलो, एक दूसरे को आंखें मत दिखाओ। क्रोध का भूत आने से एकदम शिकल बदल जाती है। तुमको तो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा शिकल वाला बनना है, एकदम हर्षित हो। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है। साक्षात्कार पिछाड़ी को होंगे जबकि ट्रांसफर होने होंगे। पहले शुरू में तुमको दिखाया था श्री कृष्ण का कैसे साक्षात्कार होता था। उस समय सभी साज तुम्हारे साथ थे, कैसे ध्यान में जाते थे। अभी वो एक भी नहीं है तो कहेंगे वो पार्ट पूरा हो गया। उस समय तो कोई डरते थे, कोई बिल्कुल ही नहीं डरते थे। जो भागने वाले थे तो भाग गए। फिर यहां नजदीक आ गए तो कितने भागे। तुमको बाप ने कितना खुशी मिलाया, कितना पार्ट दिखाते थे। फिर पिछाड़ी में भी बहुत पार्ट देखेंगे और तुम बहुत खबरदार रहेंगे, समझेंगे मृगवा मौत मलू का शिकार। पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखते रहेंगे, तब फिर बहुत पछतावेंगे भी कि हमने ना की है, सब किया। उसकी सजा भी बहुत बड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, फिर उनकी भी इज्जत नहीं रखेंगे तो सजा तो मिलेगी ना। सभी से कड़ी सजा उनको मिलेगी जो जानबूझ करके विकार में जाते हैं और शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त, बिगड़ते हैं तो एकदम ट्रेटर बन पड़ते हैं। स्थापना में देखो क्या क्या होता है। तुम तो देवता बनते हो, वहां सत्युग में असुर आदि तो होते ही नहीं है। ये तो संगम युग की ही बात है। असुर लोग कितने दुखी होते हैं और कितना दुखी करते हैं। बच्चों को मारते हैं, शादी जरूर करो। स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सताते हैं। फिर कहते हैं सन्यासी भी रह नहीं सकते। ये फिर कौन है जो कहते हैं कि पवित्र रह दिखाओ। आगे चल करके समझेंगे सिवाय पवित्रता के कोई देवता तो बन ही नहीं सकता। तुम समझते हो कि हमको इतनी प्राप्ति होती है तब तो हम छोड़ते हैं। सन्यासियों को तो कुछ भी मिलता ही नहीं। भगवान वाच काम जीते जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्या पवित्र भी नहीं रहेंगे। फिर माया बहुत पछाड़ती है। पढ़ाई तो बहुत ऊंची, बाप आकर पढ़ाते हैं। ये सुमिरन अच्छी रीति नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगाई देती है। ये माया बहुत अवज्ञाएं कराती है। फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसी बेपरवाह बना देती है, कितना अहंकार में ले जाती है, बात मत पूछो। नंबरवार राजधानी बनती है।
कोई कारण से नीचे बनेंगे ना। अभी तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का सारा ज्ञान तुमको मिलता है, तो कितना अच्छी रीति समझना चाहिए। अहंकार आया और ये मरा। माया एकदम बर्थनाट्य पैनी बनाई देती। कोई भी बाप की अवज्ञा हुई तो बाप को याद कर नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। छोटा सा रात्रि क्लास है, 2 जनवरी सन 1969। हम सभी भाई भाई हैं। ये भी तुम्हारा भाई है। कौन? ब्रह्मा। वो भी तुम्हारा भाई है। सभी भाई कहेंगे हमको बाप से राज्य मिलता है। अभी हम भाइयों को श्रीमत क्या मिलती है तो ये कॉमन बात। कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। हम सभी भाई भाई हैं तो वो हमारा बेहद का बाप है। ये सभी को याद रहना चाहिए। नंबरवार हमारा बाप भी होगा। और बाप से क्या मिलेगा, ये प्रश्न तो पूछने का ही नहीं है। बेहद का बाप है तो बेहद का सुख देगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो तुम सभी अपन को भाई भाई समझो। हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, पूछने की तो दरकार ही नहीं है। निश्चय है कि हम सभी भाई भाई हैं। भाई भाई तो हैं, परंतु ये भी प्रसिद्ध है कि भारत को ही स्वराज्य मिलता है तो हम भाई भाई। आत्माएं सभी भाई भाई है, परंतु कोई कहाँ है। स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को मिलता है। जब नई दुनिया थी तो भारत स्वर्ग था। अब बाप के बच्चे हैं ये याद हो तो खुशी रहे। साहूकारी का नशा रहता है। शिव बाबा जैसा साहूकार तो कोई बना ही नहीं सकता। तुमको इस समय सच्चा सच्चा भाव मिला हुआ है तो तुम कह सकते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। अंदर भी घड़ी घड़ी याद आता रहे तो हम बच्चों को निरंतर खुशी बनी रहे। तुम जानते हो बाबा हमको बहुत साहूकार बनाते। ऐसा और तो कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता। वो समझते हैं फलाना हमारा स्वर्ग गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। इस दुनिया में स्वर्ग है ही कहाँ। अभी तुम समझते हो कि हम हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं, इसलिए सच सच स्वर्ग में हम जाने वाले। बच्चे तो जरूर बाप को याद करेंगे। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। ये रूहानी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। हमको बहुत खुशी रहती है। हम हैं शिव बाबा की संतान। और ये गीता का एपिसोड है, भगवान वाच है तो जरूर बच्चों के प्रति ही होगा ना। तो मुझे याद करो तो पावन दुनिया विश्व का मालिक बन सकते हो। बाप कहते हैं दे के सभी धर्म छोड़। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, ये देह के धर्म है ना। इनको छोड़कर मुझे याद करो। विकारों पर जीत पहन अभी तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। विश्व पर जीत पाए होंगे, परंतु माया तो बुलाई देती है, इसलिए किसको समझाते नहीं है।
बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा के महावाक्य हैं, काम को जीतो। कहते भी हैं इच्छा मात्रम अविद्या। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा भी जरूर होगी। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम पावन बन जाओगे। परंतु बाबा समझते हैं मुझे माया बुलाई देती, और है भी ये संगम युग, स्मृति और विस्मृति का युग है। तो जरूर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी और पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसी ऐसी बातें सब तुम ही कर सकते हो। योग बल नहीं है तो तीर किसी को लगता नहीं है, सिवाय शिव बाबा के। बाकी तो सभी आत्माएं कुछ न कुछ मांगती ही रहती हैं। ऐसे तो तुम बच्चों को अभी मांगने की दरकार नहीं है। बच्चों का बाप मिला तो ढेर पैसे मिलते, स्वर्ग में ढेर पैसे होंगे। परंतु पहले तो बाप का परिचय चाहिए ना। बच्चों को न इतना निश्चय है, न इतनी स्थायी खुशी है। पहले पहले तो निश्चय हो तो नशा चढ़े, फिर स्थायी खुशी भी हो। तो सारा घोटाला देह अभिमान का है। अभी देही अभिमानी बनना है। परंतु माया नाक से पकड़ करके उल्टा गिराई देती है। माया को जीतने की पावर आनी तो जरूर है, अभी तो नहीं आई है। टाइम भी चाहिए। बच्चे समझते हैं टाइम नहीं आया है, नहीं तो लड़ाई शुरू हो जावे। चाहते भी हैं जल्दी हो जावे, परंतु बाप को छोड़ने की दिल नहीं होती है। हम कर्मातीत बन जावेंगे तो फिर बाबा तो भाग जावेंगे। क्या सब एक साथ कर्मातीत बन जावेंगे? हैं? तो कब भाग जावेंगे? हैं? कर्मातीत नंबरवार बनेंगे। टाइम भी नंबरवार नुदा हुआ है, तो बाबा कब भाग जावेंगे? अरे कोई एक पारिवारिक इकाई संपूर्ण बनेगी, एक इकाई संपूर्ण बनेगी और बाबा का काम स्थापना का पूरा हुआ। अच्छे अच्छे बच्चे कहेंगे हम तो बाप के साथ ही रहेंगे। अभी भी चाहते हैं हम बाप के साथ ही पड़े रहे, बाबा कहीं चले न जावे। अभी हम तो ईश्वरीय संप्रदाय हैं, उनकी औलाद हैं, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग के मालिक बन सकते? अनन्य बच्चे इन बातों को समझते हैं। समझते होंगे तो दूसरों को भी समझाते रहेंगे। बाप के साथ ऐसी दिल लगी हुई हो कि हमको छोड़ करके न जाएं, परंतु देह अभिमानियों में वो लव नहीं है जो बाप के साथ होना चाहिए। वो प्यार बहुत कम है, मायावी बुद्धि बहुत बन जाते हैं और ईश्वरीय बुद्धि बहुत कम है। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति।